मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है जिसका नाम होता है यूनिट प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस वैल्यू मतलब इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसे आपको सिखाने जा रहा हूँ। और यूनिट तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसमें चार पार्ट्स, इसमें चार पार्ट का मतलब 4 टाइप से क्वेश्चन बनकर आते हैं पेपर में। 2019 के मेंस तक अगर हम लोग देखें तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो 4 तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं 1 बाय 1 कर मैं आप लोग को सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो बेसिक तरीका के क्वेश्चन जो पहले आया करते थे, जो सिंपल वाले क्वेश्चन थे, उनको सीखेंगे। उसके बाद करते करते हम लोग 18-19 के मेंस तक पहुँचेंगे सीजीएल के, कि 18 और 19 के मेंस में सीजीएल ने यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालने से कैसे कैसे क्वेश्चन रेज कर देता है। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस निकालना हो तो इकाई अंक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। जैसे कोई एक संख्या मैं लिख दिया 7 लिख दिया, 1 लिख दिया या 5 लिख दिया, मैं बोलूँ कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, मतलब इकाई का अंक क्या है। तो आपको यूनिट प्लेस को निकालने के लिए, इकाई का अंक निकालने के लिए तो सभी मालूम होगा कि इस वैल्यू को यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसे 10 प्लेस बोलते हैं, इसे 100 प्लेस बोलते हैं। ये वैल्यू यूनिट प्लेस होती है, मतलब यही संख्या इकाई अंक है। जो लास्ट वाली संख्या होती है कि वही संख्या यूनिट प्लेस की वैल्यू बोली जाती है, मतलब इकाई का अंक आपका यहाँ पर 5 है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इकाई अंक होता क्या और कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया कि आप लोगों को कोई एक संख्या ले लिया कि 3 ले लिया, 1 ले लिया, 4 ले लिया, मैं इसका पावर दे दिया 3। मैं बोलूँ कि इसके इकाई का अंक की वैल्यू क्या होगी, इसे कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले इकाई के अंक को जानते ही थे कि 4 इकाई का अंक यहाँ पर है, लेकिन ये संख्या केवल 314 नहीं है, ये संख्या 314 की पावर 3 भी है। तो अगर इसका मतलब हुआ कि 314 इंटू 314 इंटू 314, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो यूनिट प्लेस आएगा उसकी वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसा करेंगे कि नहीं, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, पूरी संख्या का मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस निकालने कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो पावर 3 दे दिया है और यहाँ पर पावर अगर कुछ बढ़ा दिया कि 3124 दे दिया, अब इसको कितने बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आपको सिखाने में जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्हें भी जानना जरूरी होगा कि किसी भी संख्या पर अगर इकाई के अंक पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका पावर कुछ भी कर दिया जाए, उसका पावर कुछ भी रख दिया जाए, उसका यूनिट प्लेस की वैल्यू वही आएगी। जैसे अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 है और उसका पावर आपको कुछ भी दिख रहा हो, तो उसके इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 1 दिख रहा है और इसका पावर कुछ भी हम लोगों ने लिख दे, तो उसका यूनिट प्लेस की वैल्यू भी 1 ही आएगी, इसे भी सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 हो, उसका पावर भी कुछ भी कर दिया जाए तो उसका यूनिट प्लेस भी 5 ही होगा, इसे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर वैल्यू 6 है और उसका पावर कुछ भी कर दिया जाए तो उसका यूनिट प्लेस भी 6 ही होगा, उससे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। इट मीन्स की जो आवश्यकता किससे पड़ेगी, जो इनके अलावा जो संख्या हो, जैसे जिसके यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, उन्हें तो निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर पावर, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर पावर, यूनिट प्लेस पर 4 है, अब इसे तो निकालना पड़ेगा। तो इसे क्या करेंगे, पहले जो यूनिट प्लेस पर होगा पहले वही लिखेंगे हम लोग। यूनिट प्लेस की वैल्यू 4 थी तो हम लोगों ने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा, इसके पावर जो 3 है, इसका पावर 3, इसका पावर 3 कर लेंगे, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करने के बाद 64 हो गया। अब 64 में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस की वैल्यू कौन सी होगी, तो 64 में यूनिट प्लेस की जो वैल्यू हो ये 4, इट मीन्स कि इसका आंसर हम लोग के पास 4 आ गया। अब दूसरा मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाना चाहूँगा कि अगर इसकी पावर, कोई एग्जाम्पल और ले लिया, जिसमें मैंने ले लिया कि 7 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका पावर जो है, इसका पावर 9 दे दिया। अब मैं बोलूँ कि इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर पावर हम लोग के पास 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो,
तब तो पावर वही, मतलब जैसे यहाँ पर पावर वहाँ पर 3 था तो मैंने 3 रख दिया। अब यहाँ पर अगर पावर 1 होता तो इसका पावर 1, अगर यहाँ पर पावर 3 होता 2 होता तो यहाँ पर पावर 2 कर देते। अगर यहाँ का पावर 3 होता जैसे हम लोग 3 लिख देते, अगर यहाँ पर 4 होता तब भी पावर 4 ही है। मतलब कहने की मेरा मतलब हुआ कि इनका पावर अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो तो पावर वही रखेंगे। अगर उसके अलावा कुछ भी हो, जैसे मैं बोलूँ कि इसका पावर 5 हो, इसका पावर 6 हो, 7 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, तो वैसे कंडीशन में उसका पावर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं लिखना होगा, क्योंकि सभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर तो इट मीन्स कि अगर पावर, जैसे मैंने बोला कि 9 है, तो ये हम लोग को देखना है कि जो पावर की वैल्यू है 4 से अगर ज़्यादा हो, 4 तक हो तो 4 ही रखेंगे। अगर 4 से ज़्यादा हो तो करेंगे क्या, पहले उस पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स की यूनिट प्लेस की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया। अगर 9 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को चेक करना होगा कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो 9 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट कर 8 आ जाएगा। 8 के बाद बचा कितना, 1 बार, तो यहाँ पर पावर 1 है। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वही उसका पावर पुट करना है। पास में पहले क्या करना है कि अगर वो संख्या, उसका पावर 4 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करके बाद हम लोग को रिमाइंडर चेक करना होगा कि रिमाइंडर क्या मिलता है। तो रिमाइंडर 1 मिलेगा तो पावर 1 रख देंगे, रिमाइंडर 2 मिलेगा तो पावर 2 रख देंगे, रिमाइंडर 3 मिलेगा तो पावर 3 रख देंगे। अगर रिमाइंडर बचे ही नहीं, ऐसा भी कभी कभी केस आता है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा का पूरा वो वैल्यू डिवाइड हो गई, तो उस सिचुएशन में पावर आपको 4 पुट करना होगा। तो यहाँ पर ये 3 हो गया। अगर मान लो कि एग्जाम्पल इसका आंसर हो गया हम लोग के पास। अब तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तीसरा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 7 है, 1 है और एक 3 भी है, और इसका पावर मैंने रख दिया 14 रख दिया। मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर पावर 3, ये वैल्यू 3 है यूनिट प्लेस पर, तो 3 रखेंगे। अगर 14 में हम लोग ने डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, तो 4 के 12, 12 तक कट गया, बचा कितना, 2 बचा। इसका पावर हम लोग ने 2 रख दिया। इसका मतलब हुआ कि 3 × 3 = 9। तो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 9। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं कि अगर मान लो कि ये वैल्यू है 3 है, 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका पावर मैंने रख दिया 20। तो यहाँ पर 2 था तो 2 रख दिए, यूनिट प्लेस पर 2 था तो 2 रख दिए। उसके बाद इसमें मैंने क्या बोला, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, 100% डिवाइड हो गया, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपको पावर 4 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, पावर 4 रखना पड़ेगा। कब, जब वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर 2 की पावर 4 रखेंगे, तो मतलब 2 × 2 × 2 × 2, इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। मतलब आपका यूनिट प्लेस की वैल्यू 6 हो जाएगी। 16 यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है, 6 है। हम लोग यूनिट प्लेस लेकर चलना था, यूनिट प्लेस की वैल्यू 6 हो गई। तो ऐसे ही किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस आपको निकालना हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लास्ट और दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे एक लिख दिया कि 9, 1 और 6 है, इसका पावर 3, 9, 7, 2। मैं बोलूँ कि इसे सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा कि अगर यूनिट प्लेस पर 6 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है, तो इसका पावर कुछ भी करना, आप इसका पावर कुछ भी रख लो, हमेशा यूनिट प्लेस की वैल्यू 6 ही होगी। तो फिक्स हो गए कि यहाँ पर पावर, अगर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 है तो हमेशा यूनिट प्लेस की वैल्यू भी 6 होगी। अगर यहाँ पर 1 है तो यूनिट प्लेस की वैल्यू भी 1 होगी। अगर यहाँ पर 0 हो तो यूनिट प्लेस की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पर 5 हो तो यूनिट प्लेस की वैल्यू भी 5 होगी। इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करेंगे भी तो आंसर वही मिलेगा, लेकिन इतना हम लोग टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आप लोग को सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। हम अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नंबर सिस्टम पार्ट 2 को लेकर, मतलब यूनिट टेस्ट पार्ट 2।